इहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं ध्यायाणं नमते सौवसाहूर्णं विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इसे कोई उच्चारण करना चाहे तो उनका स्वागत है। विगत कक्षा में हमने दोषों के विषय में चर्चा की थी, जहां पर द्रव्य को नित्य ही मान लेने में क्या दोष है या कि सर्वथा अनित्य मानने में क्या दोष है, इस तरह के विषयों पर चर्चा की गई थी और वही प्रसंग यहाँ चल रहा है। आइए उसे आगे बढ़ाते हुए और हम उसका ज्ञान प्राप्त करें। सूत्र क्रमांक 131। एक स्वरूपस्यैकान्तेन विशेषाभावः सर्वथैक रूपत्वात् विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभावः। चरण पुनः। एक स्वरूपस्यैकान्तेन विशेषाभावः सर्वथैक रूपत्वात् विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभावः। देखें क्या कह रहे हैं। एक स्वरूपस्य एकांतेन विशेष अभावः सर्वथा एक रूपत्वात्। हम कहें जैसा कि हमने जाना था, वस्तु एक भी है और अनेक भी है। द्रव्य जो है उसमें एकत्व और अनेकत्व गुण इत्यादि पाए जाती हैं। तो एक स्वरूपस्य एकांतेन, एकांत से अगर हम एक स्वरूप ही माने पदार्थ को एक ही माने तो फिर विशेष अभाव, विशेष का अभाव हो जाएगा। माने उसके भेद हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? सर्वथा एक रूपत्वात्, क्योंकि वहां तो हमने कह दिया कि वस्तु तो एक ही है। भाई जब एक है तो उसमें विशेषपना नहीं आ सकता, फिर तो वो सब कुछ कॉमन हो गया, द्रव्य सामान्य ही हो गया, द्रव्य के भेद भी नहीं हो पाए, फिर तो उनके विशेष हम नहीं कर पाएंगे। और विशेष अभावे सामान्यस्य अपि अभावः, जब विशेष का अभाव हो गया तो सामान्य पने का भी अभाव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। जब विशेष नहीं रहा तो सामान्य किसकी अपेक्षा? हम किसी को कॉमन कह रहे हैं कि ये चीजें कॉमन है, तो कॉमन कब है? जो एक जैसी हैं, बाकी उनसे डिफरेंट हैं, उनको हम कॉमन कह रहे हैं। लेकिन जब हमने कहा कि विशेष का ही अभाव कर दिया, सबको एक जैसा बना, तो विशेष का अभाव होते ही सामान्य का भी भाव हो गया और इस प्रकार से द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। वस्तु किसे कहते हैं? सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। ये हम पहले पढ़ चुके। वस्तुत्व गुण की जहाँ परिभाषा आई थी, है ना, वस्तुनः भावो वस्तुत्वम, वस्तु होने का भाव वस्तुत्व है। और वस्तु किसे कहते हैं? तो लिखा था वहां पर सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। सामान्य और विशेष से जो सहित होती है वो वस्तु कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम वस्तु को एक ही मानेंगे, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको एक स्वरूप मान लेने पर यह दिक्कत आती है कि विशेष का अभाव और विशेष के अभाव में सामान्य का भी अभाव। नीचे लिखा विशेषः शिवक, छत्रक, स्थाश, कोश, कुशूल, घट आदि विशेष। देखें इसको, एकांत से एक रूप मानने पर सर्वथा एक रूपता होने से विशेष का अभाव हो जाएगा और विशेष का अभाव होने पर सामान्य का भी अभाव हो जाएगा। कैसे? सूत्र क्रमांक 95 में सामान्य विशेषात्मक वस्तु बतलाई है, बिल्कुल हम पढ़ गए हैं। और विशेष का अर्थ पर्याय है, जैसे शिवक, छत्रक, स्थास, कोश, कुशूल, घट आदि पर्याय। ये सब घड़े बनने की प्रोसेस है ना, उसमें ऐसे ऐसे आकार के नाम दिए गए हैं। ये शिवक है, छत्रक है, स्थास है, वहां पर कोश, कुशूल इत्यादि जो भी हैं, इन सब की पर्याय होती है।
इन पर्यायों में अन्वय रूप से रहने वाला द्रव्य सामान्य है, माने वो जो मिट्टी है वो सामान्य है, जैसे शिवाकादि पर्याय में रहने वाली मिट्टी। और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। इस प्रकार से जब हमने कहा कि वस्तु एक ही है तो उसमें विशेष अर्थात पर्यायों का अभाव हो जाएगा। सब जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं उसको हम अलग नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सब एक हो जाएंगे, और जब एक हो जाएंगे तो फिर सामान्य विशेषात्मक का स्वरूप ही नहीं बन पाएगा। श्री कनकन आचार्य भगवान ने कहा है, पज्जय विजुदम दौवम दौव विजुताय पज्जयाणथि दोणहम अनर्णबोधम भावम समणा परुविन्ति। पज्जय विजुदम दौवम, पर्याय से वियुक्त, पर्याय से रहित जो द्रव्य है, या कि दव विजुता व पज्जया नथी, द्रव्यों से वियुक्त पर्याय नहीं होती है। न तो पर्याय से रहित होता है द्रव्य, और न ही द्रव्य से रहित होती पर्याय। दोणहम अनन्यभूतम भावम, दोनों ही अनन्य भूत हैं, अर्थात एक दूसरे के प्रति अपेक्ष सापेक्ष होते हैं। इति समणा परुविन्ति, ऐसा श्रवण प्ररूपित करते हैं। इस प्रकार सर्वथा एकांत से सामान्य मानने पर विशेष का अभाव हो जाने पर सामान्य का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां सामान्य है वहां वहां विशेष अवश्य होगा, जहां विशेष है वहां पर सामान्य अवश्य होगा। इस प्रकार दोनों में अनन्यपना है, एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते। आप म्यूट कर लें, कौन अनम्यूट कर रखे हैं? पूर्णिमा जी, जब प्रश्न हो तब आप माइक खोलें। निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत् खर विषाणवत् सामान्य रहितत्वाच्च विशेष तद्वदेव ही। निर्विशेषम ही सामान्यम, अर्थात सामान्य जो है वो विशेषता से रहित अगर उसको मानोगे, निर्विशेष मानोगे, तो कैसा है वो? निश्चय से खर विषाणवत, गधे के सींग के समान है। अब गधे के सींग कभी होते नहीं, इसी प्रकार सामान्य जो है वो विशेष से रहित होता नहीं। सामान्य रहितत्वाच्च विशेष तद्वदेव ही, और ऐसे ही सामान्य से रहित विशेष को मानोगे तो वहां भी ये स्थिति बनेगी, अर्थात वो भी गधे के सींग के समान है, इसका मतलब इसका अभाव है। सच तो ये है कि वस्तु में सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के गुण पर्याय पाई जाती हैं। चलो, तो एक पक्ष मानने पर, माने एकांत से हम वस्तु को एक मानेंगे तो दोष है। वैसे तो वस्तु या पदार्थ एक भी है, किसी न किसी अपेक्षा से वो एक है, अनेक है, ये तो बात सत्य है, परंतु एकांत से एक मानने में दोष है, ये हमको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं लिख देना कहीं कि वस्तु को एक मानने में दोष है, नहीं, गलत हो जाएगा उत्तर। आपको लिखना पड़ेगा वस्तु में एकांत से एक पना मानना, नियम से एक पना मानना, ये जो है दोष है। जबकि किसी अपेक्षा से वस्तु एक भी होती तो कभी अनेक भी होती। चलिए आगे बढ़े। अनेक पक्षेपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्वात् आधाराधेया भावाच्च तथा, सूत्र का उच्चारण पुनः, सूत्र क्रमांक 132। अनेक पक्षेपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्वात् आधाराधेया भावाच्च। अनेक पक्षी अपि तथा, अनेक मानने पर भी, माने वस्तु को सर्वथा अनेक माने, एक पना उसमें माने ही नहीं, तो भी क्या होगा? द्रव्याभाव, द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। क्यों? निराधारत्वात्, आधार रहित हो जाने से। और आधार रहित होने का क्या कारण है? आधाराधेय भावाच्च, आधार आधेय का अभाव हो जाने से द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। जबकि द्रव्य तो है, हम जो घोषणा कर रहे हैं इस बात की, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है अनेक ही है, वस्तु अनेकात्मक ही है, एकात्मक नहीं है, तो ये भी तो अपने आप में दोषपूर्ण है, और उस व्यक्ति को जो है द्रव्य का अभाव हो जाएगा। जबकि वो द्रव्य जो बोल रहा है, जो जान रहा है, वो स्वयं भी द्रव्य है। इस प्रकार से ऐसा नहीं कहा जा सकता। विशेष सामान्य आधार है, और पर्याय, विशेष माने पर्याय आधेय है।
क्या मतलब? सामान्य का मतलब द्रव्य, द्रव्य तो हो गया आधार और पर्याय हो गई उसकी आधेय। यदि केवल विशेष रूप अर्थात अनेक रूप ही माना जाए तो विशेष अर्थात पर्यायों का आधार जो सामान्य है उसका अभाव हो जाने से विशेष क्या हो जाएंगे? निराधार रह जाएंगे और आधार आधे संबंध का भी अभाव हो जाएगा। और सामान्य रूप आधार के अभाव में विशेष रूप आधेयों का भी अभाव हो जाएगा। इस प्रकार द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। मतलब जो लोग अभ्यासी उनको समझ में आ रहा है, पर जिनका अभ्यास नहीं है उनको पुनः समझाते हैं एक बार कि हमने कहा वस्तु अनेक अनेक है, एक हो ही नहीं सकती कभी वस्तु, वस्तु तो सर्वथा अनेक ही है। ऐसा यदि कहेंगे तो क्या आपत्ति आएगी उसमें? उसमें आपत्ति है कि द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हमने कहा वस्तु अनेक ही है। अब जब आप उसे अनेक ही मानोगे तो फिर उसमें सामान्य पने का अभाव होगा। पहली बात तो सामान्य पने का अभाव हो जाएगा क्योंकि एक तो बन ही नहीं पा रहा कुछ, या उसका आधार नहीं बन पाएगा। जब वस्तु कोई एक बन ही नहीं पाएगी, हमेशा अनेक ही बनी रहेगी, तो हम गुण और जो अन्य उसकी ज्ञान आदि गुण है उसको स्थापित किस में करेंगे, किसका मानेंगे उसको? जब अनेक है वस्तु तो ये गुण जो है वो इसका है कि उसका है? दो चीजें हो गई हमारे सामने अनेक में, तो एक रह ही नहीं गया वहां पर एक पना। इस प्रकार से अनेक रूप मानने में एक तो दोषी आ रहा है कि निराधार पना आ जाएगा। आधार किसका लेंगे? द्रव्य गुण इत्यादि जो है किसमें मानोगे आप? ये गुण किसका है? ज्ञान गुण आत्मा का। तो आत्मा कौन सी, ये वाली की वो वाली? आप तो कहते हो आत्मा अनेक है ना, द्रव्य को अनेक कह रहे हो, तो किस द्रव्य के लक्षण की बात कर रहे हो आप? ऐसा कह करके और ये दोषपूर्ण इसमें स्थिति बन जाएगी। अतः द्रव्य को सर्वथा अनेक नहीं कह सकते। अब मैं चाहूंगा कि जो हमने पढ़ा है अभी तक एक और अनेक के विषय में, यहाँ तो डाउट हो तो आप पूछ लें। ऐसा नहीं कि केवल मैं पढ़ते चले जाऊं और हम बस यूनिवर्सिटी करके वो शुरू करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न नहीं आने के दो मीनिंग है, या तो बहुत कुछ बिल्कुल सही समझ में आ रहा है या फिर बिल्कुल भी समझ में कुछ नहीं नहीं आ रहा है, तो कौन सा कुछ नहीं आ रहा भैया जी। नहीं आ रहा समझ में आपको? बिल्कुल भैया जी कोई एग्जांपल देके बताइए ना, समझाइए। एग्जाम्पल जैसे अनेक कहा हमने, वस्तु अनेक है, वो आप म्यूट कर लें पहले। वस्तु अनेक है, वस्तु माने द्रव्य, ठीक है। द्रव्य को हमने कहा कि द्रव्य अनेक ही है, ऐसा कह दिया आपने। अब जीव द्रव्य भी अनेक ही है, ऐसा कह दिया। तो जीव द्रव्य का लक्षण बनाओगे कैसे? अनेक जब सिद्ध कर दोगे उसे, तो किस जीव द्रव्य की आप बात कर रहे हो, किसको आप बुला रहे हो? जबकि वह तो एक पने से युक्त है जिसको आप बुला रहे हो। और एग्जाम्पल ले लें, हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं घर में, ठीक है ना, तो उसका नाम लेके उसको बुला लेते हैं। अब वो क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उसका अपना पर्टिकुलर नाम है घर में। मान लीजिए पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका नाम एक जैसा हो जाए, बिल्कुल ठीक है, कॉमन कोई भी नाम हो जाए, सबको आत्मा रख लीजिए नाम सबका, ठीक है। अब आत्मा ही आत्मा सबका नाम हो जाए तो हम किसी को कैसे बुलाएंगे? आत्मा को बुलाए तो सारी आत्माएं दौड़ी आएंगी एक साथ को, है ना, आत्मा जाओ तो सब चली जाएंगी। इस तरह से वो स्वयं खुद भी आत्मा है तो खुद को ही खुद बुला रहा आदमी फिर तो। इस प्रकार एक आधार ही नहीं बन पाएगा कि हम किसको बुला रहे हैं, व्यवहार का कोई आधार ही नहीं रह जाएगा, तो आधार आधे पने का अभाव हो जाएगा। इस प्रकार से ये अनेक पना मानने में दोष है। तो कथनचित वस्तु एक भी है, जैसे हमारे घर में 10 सदस्य हैं, उनमें से पुत्र एक है, पिता एक है ना, पुत्री एक है, एक एक पना आ रहा है उसमें। तो द्रव्य में जो ये एक पना आ रहा है तो वो सिद्ध है। अगर हम कहें कि नहीं वो तो अनेक हैं तो फिर बात नहीं बन पाएगी। भैया जी एक इसका एग्जांपल बेनाडा जी का हम दें। सही है। बेनाडा जी ने इसी के सापेक्ष में एग्जांपल दिया था पुद्गल का। आप भोजन करने बैठे हैं, आपकी थाली में 10 तरह की आइटम है। अगर उन्हें द्रव्य के एक रूप से देखें तो सभी पुद्गल हैं, सभी में स्पर्श रस गंध का वो है, और किसी पर्टिकुलर चीज में नमक कम है, तो आप कैसे
डिफाइन करोगे कि पुद्गल में पुद्गल कम है? सुनाई नहीं दे रहा है, माइक पास में लेके बोलो ना आप दीदी, अच्छा, माइक पास में लेके मैं बोलो। दोबारा बताती हूँ। एक कोई इंसान भोजन कर रहा है, उसकी थाली में जितने भी द्रव्य हैं उन सबको हम पुद्गल कहेंगे। जब हम पुद्गल कहेंगे तो उसमें थाली में सब्जी, दही और भी जितनी भी आइटम है सब पुद्गल है, सब में स्पर्श रस गंध की अपेक्षा से सब पुद्गल है। लेकिन किसी एक चीज में नमक कम है तो हम नमक मांगने के लिए उस सब्जी के लिए कहेंगे कि इस सब्जी में नमक कम है। तो जब तक हम उसका नाम नहीं लेंगे, उसको भेद नहीं करेंगे, सबको अगर पुद्गल रूप में रखेंगे तो हम कैसे विवक्षा करेंगे कि पुद्गल में पुद्गल कम है तो हमें क्या चाहिए? रसोई में से भी अगर हमें नमक चाहिए तो हमें नमक बोलना पड़ेगा ना, हम खाली पुद्गल कहने से उसे नहीं मंगा सकते हैं। तो इसलिए जब तक एक का आधार लेके और जब तक विशेष पर हम अलग अलग नाम नहीं होंगे सब चीजों के, तब तक हम व्यवहार नहीं चला सकते। यही बात है और प्रकारांतर शोधन यही है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि अनेकपना सर्वथा सिद्ध नहीं हो सकता है। किसी भी वस्तु में, किसी भी द्रव्य में सर्वथा एकपना भी या सर्वथा अनेकपना मानना दोषपूर्ण है। और इसीलिए हमारा धर्म अनेकांतात्मक माना गया। हम अनेकांत के पक्षधर हैं, एकांत के नहीं, क्योंकि एकांत मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व? समझ में आ रहा होगा। जब आप एकांत से मानोगे किसी गुण को तो फिर तो व्यवहार चला ही नहीं पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। भेद पक्षेपि विशेष स्वभावानां निराधारत्वाद् अर्थक्रियाकारित्वाभावः अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्य भावः। सूत्र क्रमांक 135। भेद पक्षेपि विशेष स्वभावानां निराधारत्वाद् अर्थक्रियाकारित्वाभावः अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्य भावः। भेद पक्षेपि सर्वथा भेद माने, भेद नाम का जो गुण आया था उसमें, तो सर्वथा भेद मानने पर क्या दोष है? कह रहे हैं विशेष स्वभावानां निराधारत्वात् अर्थक्रियाकारित्व अभाव, और अर्थक्रिया का अभाव हो जाने पर द्रव्य का भी अभाव है। तो अर्थ हुआ गुण गुणी और पर्याय पर्यायी के सर्वथा भेद पक्ष में, जैसे ज्ञान ज्ञानी, इनको हम भेद गुण मानते हैं, है ना, आत्मा और ज्ञान गुण में भेद मानते हैं कथनचित, लेकिन उसको सर्वथा भेद मान ले कि ज्ञान भेद है, ज्ञान और ज्ञानी जो है उनमें अंतर ही है, दोनों अलग चीजें हैं। दोनों को भिन्न मान लेने में क्या आपत्ति आ रही है? विशेष स्वभाव अर्थात गुण और पर्यायों के निराधार हो जाने से अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो जाएगा, और अर्थ क्रियाकारित्व के अभाव में द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। जब हमने कह दिया कि बिल्कुल ज्ञान अलग ही है और ज्ञानी अलग है, दोनों में भेद मान लिया, तो दोष आएगा। कैसे आएगा? इस विशेषार्थ को देख करके फिर डिस्कस करते हैं। और गुणी का सर्वथा भेद मानने पर तथा पर्याय और पर्यायी का सर्वथा भेद मानने पर, अर्थात प्रदेश अपेक्षा भी भेद मानने पर गुण और गुणी दोनों की भिन्न भिन्न सत्ता हो जाएगी। ऐसे ही पर्याय और पर्याय की भी भिन्न भिन्न सत्ता हो जाएगी, और भिन्न भिन्न सत्ता हो जाने से गुण और पर्याय निराधार हो जाएंगे। भाई गुण को आप किसके आधार पर रखोगे? आप तो कह रहे हो कि गुण तो द्रव्य के आधार से रहता है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, द्रव्य और गुण में तो अंतर है, द्रव्य अलग वस्तु है, गुण अलग वस्तु है। जब आप उनको भेदपूर्ण मान रहे हो तो फिर उनका आधार ही खत्म हो जाएगा, अर्थात गुण और पर्याय द्रव्य के आधार से नहीं रहेंगे। और गुण और पर्याय रूप विशेष स्वभावों का जब निराधारपना हो गया तो फिर अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो जाएगा। फिर हम ये जो द्रव्य है ये क्यों ऐसा है, जीव को जीव क्यों कह रहे हो? भाई जीव में जब ज्ञान गुण है ही नहीं, ज्ञान गुण तो अलग वस्तु मान रहे हो आप, तो फिर तो जीव का प्रयोजन ही नष्ट हो जाएगा, उसकी अर्थ क्रिया ही अभाव को प्राप्त हो जाएगी, और अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो जाने से द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। स्पष्ट है कि हम सर्वथा इनको भिन्न नहीं मान सकते। गुण और गुणी को कथनचित भिन्न है और कथनचित एक है। श्री अमृतचंद्र स्वामी ने प्रशंसा गाथा 110 की टीका में कहा भी है, न खलु द्रव्यात् पृथक् भूतो गुण इति वा पर्याय इति वा कश्चिदपि स्यात्, यथा सुवर्णात् पृथक् भूतं तत् पीतत्वादिकम् इति वा तत् कुंडलादिकत्वम् इति वा। बिल्कुल प्रश्न सही किया है।
कि निश्चय न से द्रव्य से पृथकभूत कोई भी गुण या पर्याय नहीं होते। पर्याय या गुण जब भी होंगे तो द्रव्य के साथ ही होंगे। ऐसा नहीं कि द्रव्य को अलग रख दिया आपने, गुण अलग रख दिए, पर्याय अलग रख दिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे स्वर्ण का पीलापन गुण है, अभी स्वर्ण का पीलापन जो है, क्या उसको आप कभी अलग कर सकते हो उससे? कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि स्वर्ण अलग रखा और पीलापन अलग रखा, संभव ही नहीं है। इसी प्रकार कुंडल आदि पर्यायें स्वर्ण से पृथकभूत नहीं हो सकती हैं, है ना। यहाँ पर भेद में जो गुण था, भेद नाम का जो गुण है, उसको सर्वथा अर्थात एकांत से मान लेने पर दोष है। और वो दोष कैसा बना कि गुण और पर्यायों का आधार खत्म हो जाएगा, और जब वे निराधार हो जाएंगी तो द्रव्य की अर्थ क्रिया ही नष्ट हो गई। आप द्रव्य को द्रव्य कैसे कहोगे जब उसमें से उसके गुण को ही अलग कर दोगे? अतः ये अलग नहीं की जा सकते। कथनचित भेदपूर्ण है, कथनचित अभेद है, ऐसा हमको मानना। अर्थ क्रिया कारित्व का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब अर्थ क्रियाकारी बोलते हैं। तो हम अर्थ क्रियाकारी, अर्थ क्रिया का मतलब होता है प्रयोजन होना। अर्थ माने होता है प्रयोजन, तो अर्थ क्रिया माने प्रयोजन की क्रिया। यह कार्य क्यों किया जा रहा है, इसको बोलते हैं अर्थ क्रिया, है ना। गुरुजी प्रश्न में कई बार इसका प्रयोग करते हैं कि जब भी कोई कार्य करो तो उसकी अर्थ क्रिया लगाओ। इस कार्य को मैं क्यों कर रहा हूँ, बस वहीं से आपके जीवन में उन्नति का आधार शुरू हो जाएगा। आपको मतलब चिंतन के साथ आप जब करेंगे इस कार्य को, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि अरे मेरे इस कार्य को करने का प्रयोजन ही नहीं है, जब तो मैं क्यों करूँ इसको। तो अर्थ क्रिया का मतलब यही है कि उसका प्रयोजन क्या है। द्रव्य का प्रयोजन ही नष्ट हो जाएगा ना। जीव द्रव्य का प्रयोजन क्या है, जानना। जब आपने गुण को अलग कर दिया तो जीवक भी नष्ट हो गया उसका, अपने अर्थ क्रिया नष्ट हो गई उसकी। नविता जी कुछ पूछ रहे हैं। भैया जी, अर्थ क्रिया कार्यत्व का अभाव होना का मतलब है कि जैसे आपने बताया कि कंगन कुंडल आदि पर्याय और सोने का पीलापन गुण पर्याय पृथक नहीं हो सकते, यानी कि ये प्रयोजन रहित कह सकते हैं अर्थ क्रिया कार्यत्व को। मतलब उस द्रव्य का प्रयोजन नष्ट हो जाएगा, द्रव्य का प्रयोजन रहित हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। हम लोग ये जितना द्रव्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इसकी अर्थ क्रिया क्या है? मोक्ष की सिद्धि। आप मोक्ष करोगे किसका? जब द्रव्य में गुण नहीं, प्रयोजन पर्याय नहीं, तो फिर उसमें दोष कैसा? खत्म हो गया मामला पूरा। ठीक। एक और पढ़ते हैं। अभेद पक्षेपि सर्वेषाम् एकत्वम्, सर्वेषाम् एकत्वे अर्थक्रियाकारित्वाभावः, अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः। कारण अभेद पक्षेपि सर्वेषाम् एकत्वम्, सर्वेषाम् एकत्वे अर्थक्रियाकारित्वाभावः, अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः। अगर हम वस्तु को सर्वथा अभेद मानते हैं, गुण और गुणी में भेद ही नहीं मानेंगे, पर्याय और पर्याय में भेद ही नहीं मानेंगे, तो उनको सर्वेषाम एकत्व मानने पर, अभेद पक्ष मानने पर सर्वेषाम एकत्व, सब में एक पना हो जाएगा। फिर तो सर्वेषाम का द्रव्याणाम, सभी द्रव्य एक हो जाएंगे। और जब सबको एक मान लेंगे तो सबका प्रयोजन नष्ट हो गया। फिर द्रव्य को पढ़ने का, द्रव्य का भेद करने का फायदा क्या? और जब अर्थ क्रिया का नष्ट हो गया, नष्ट हो गई, तो फिर द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। कैसे होगा सो समझते हैं। अर्थ ये हुआ कि सर्वथा अभेद पक्ष में गुण गुणी पर्याय पर्यायी संपूर्ण पदार्थ एक रूप हो जाएंगे। जब सबको एक मान लिया तो फिर भेद किसका करोगे आप तो फिर द्रव्य का भी भेद नहीं कर सकते, ठीक है ना। दो द्रव्यों को आपस में भेदपूर्ण नहीं बता सकते, सब कुछ एक ही मान लोगे, अभेद मान लोगे, सारी द्रव्य व्यवस्था नष्ट हो गई। संपूर्ण पदार्थों के हाँ 133 में बताया कि गुण गुणी पर्याय पर्याय का सर्वथा भेद पक्ष रूप मानने पर अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव हो जाएगा। और इधर आचार्य भगवान कहते हैं कि सर्वथा अभेद रूप गुण गुणी पर्याय पर्याय को सर्वथा अभेद रूप मानने पर भी अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव हो जाएगा। तो फिर माने क्या? कथनचित ये मानो, कथनचित वो मानो। ओके, ठीक है भैया जी। दोनों ही रूप मान्य होंगे। क्षमा चाहूंगी, आ गया समझ। हाँ चलो, तो यहाँ बात आई है। एग्जाम्पल याद आया है।
हाँ सही। बेनाडा जी ने ही दिया था कि एक बार महावीर भगवान का महल था, 7 मंजिला महल था। तो बच्चे नीचे कुछ पूछना माँ के पास पहुंचे, त्रिशला माँ के पास, दीदी माइक कि पास में महावीर रख के कहाँ है, बोलिए ना थोड़ा। महावीर कहाँ है। तो उन्होंने बताया महावीर ऊपर है। तो वो ऊपर गए, ऊपर जाते आते वो 7वीं मंजिल पे पहुंच गए। वहां सिद्धार्थ राजा बैठे थे। तो बच्चों ने महावीर को नहीं देखा, तो उनसे पूछा कि महावीर कहाँ है। तो उन्होंने कहा नीचे है। बच्चे फिर नीचे आ गए, त्रिशला माँ से फिर पूछा, तो उन्होंने कहा ऊपर है। तो वो कथनचित ऊपर थे और कथनचित नीचे थे, क्योंकि वो 7 मंजिला महल था, महावीर 4थी मंजिल पे थे। तो माता की अपेक्षा वो ऊपर थे और पिता की अपेक्षा वो नीचे थे। तो हमें दोनों ही अपेक्षाएं लेनी है। बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभेद पक्ष में करने पर अर्थ क्रियाकारिता नष्ट। अच्छा, ये अच्छी बात ये भी है वैसे नविता जी की, या जो भी अन्य प्रश्न करता है, कि आप ध्यान से पढ़कर प्रश्न को पूछते हैं, ठीक है ना। और ये एक पाठक का गुण है पूछना। अगर आप पूछते नहीं, इसका मतलब या तो आप पूरा समझ रहे हैं या बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए विशेषार्थ में देखते हैं। इसमें रोशन साल जी की गाथा क्रमांक में 27 की टीका में लिखा है। अभी हिंदी पढ़ते हैं इसकी, क्योंकि समय की अनुकूलता। यदि एकांत से ज्ञान ही आत्मा है ऐसा कहा जाए, तब ज्ञान गुण मात्र ही आत्मा प्राप्त होगा, फिर सुख आदि स्वभावों का अवकाश नहीं रहेगा, तथा सुख वीर्य आदि स्वभावों के समुदाय का अभाव होने से आत्मा का अभाव हो जाएगा। जब आधारभूत आत्मा का अभाव हो गया, तब उस आधेयभूत ज्ञान गुण का भी अभाव हो गया। इस प्रकार अभेद एकांत मत में ज्ञान गुण और आत्मद्रव्य दोनों का ही अभाव हो जाएगा। तो सर्वथा अभेद मान लेने पर सारी बातें हैं। यहाँ एक द्रव्य में उदाहरण दिया है, भिन्न भिन्न द्रव्यों की अपेक्षा बात करेंगे तो द्रव्यों का भेद ही नहीं बन पाएगा। जीव उद्गल इत्यादि सारे द्रव्यों के जो भेद किए गए वांतर, वो सब नहीं बन पाएंगे। अभी तो सब एक हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे तो फिर द्रव्य का द्रव्यत्वपना ही जो है वह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही नहीं होगा, फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं है, अभेद है वो तो सब कुछ। अतः है सर्वथा इसको भी नहीं माना सकता, माने एकांत से हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कथनचित अभेदपना होता है और कथनचित भेदपना होता है। भैया जी इसमें बुक में पीछे में अर्थ क्रियाकारित्व परिशिष्ट में दिया है, काफी लंबा दिया है इसमें। अच्छा, आप देखिएगा पीछे में पेज नंबर बता दीजिए, सब लोग पढ़ लेंगे एक बार। अनेक क्रियाकारिता 169 पे है। चलिए उसको कल जिनके अपन पास ये किताब है जिससे हाँ, आप पढ़ा रहे हो ना, उस पीडीएफ में। अच्छा उसी पीडीएफ में है क्या? ओके ओके। हाँ पीछे और में। भी पीछे इसमें भी शक्तियां इत्यादि दी हुई है वैसे, वो जो दूसरी पुस्तक है उसमें भी हो तो होगा, नहीं तो इसमें देख लेंगे 169 में। अच्छा आपके पास इसकी पुस्तक भी है? हाँ अच्छा मेरे बहुत पास इसकी